औरो वैली आश्रम ऋषिकेश में ज्ञानोदय समारोह के दूसरे दिन सोल कोच एस रंजन ने साधकों को डेल्टा मेडिटेशन और कलर थेरेपी के जीवन में क्या क्या महत्व है इसके बारे में विस्तार से बताया। टेररिस्ट क्या है, उसका भी एक रूल है और उस रूल के साथ दुनिया को चलनी चाहिए। रूल नहीं, उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो मरने और मारने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो ये बेबी सोल की अवस्था है, जिद्दीपन। लाइफ में हम जिद्दीपन को छोड़ते हैं तो हम बेबी की अवस्था से आगे आते हैं। बेबी को आप देखें, जो उसे चाहिए वो चाहिए ही चाहिए होता है। बेबी अगर कोई एक जिद पकड़ ले तो उसको समझाना छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है ना। तो बेबी सोल में 30, 40, 50 इंकारनेशन के बाद फिर अपने व्यक्तित्व को जीने और उसके प्रभाव को बताने में, अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रूव करने में आता है। आई एम समथिंग, आई कैन डू समथिंग ना। तो जो कहते हैं रजोगुण, यंग सोल के पास रजोगुण बहुत प्रमुख होता है। मुझे लाइफ में कुछ करना है, जो डिटर्मिनेशन है, जो जोश है, वो यंग सोल वाली अवस्था है। लेकिन इसमें भी अगर आप जब इतने आप एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत बार, तो अनइथिकल मीन्स भी अपनाते हैं। मुझे लाइफ में ये करना है, उसके लिए नियम भी तोड़ने पड़े। यंग सोल इतने रजोगुण में जी रहा होता है, इतने अभिमान में जी रहा होता है, इतने ईगो में जी रहा होता है कि दूसरों का दिल दुखता है, कि नियम टूटते हैं, इसलिए उसे परवाह नहीं होती। हमारी सोसाइटी में जो भी कन्फ्लिक्ट है, मैक्सिमम कन्फ्लिक्ट यंग सोल के द्वारा शुरू किए जाते हैं कि ऐसे होना चाहिए। जहाँ भी ईगो की टकराव है किसी भी रिश्ते में, वो यंग सोल का फीचर है, यंग सोल की क्वालिटी है। ईगो के कारण ही रामायण और महाभारत होता है। ईगो की टकराव, यंग सोल के पास ईगो सबसे ज़्यादा होता है। रजोगुणी आत्माएं, वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, उनको अपना नाम चाहिए, उनको इज्जत चाहिए। दान देकर, दान देने की पट्टी चाहिए कि हाँ मैंने दान दिया, मैंने ये किया। उनका जब नाम कहीं पर आता है तो उनको लगता है कि हाँ आई एम समथिंग। उनके जो जीवन की जो पहचान है वो आईनेस से, आई एम समथिंग। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो फिर मेरा जीवन है। रजोगुणी अपने नाम और प्रतिष्ठा से खुश होता है ना, उसको प्रतिष्ठा चाहिए। अगर आपको कहीं पर कोई रजोगुणी चेतना मिलती है तो उसको थोड़ा सम्मान दीजिए, उसको थोड़ा रिकॉग्निशन दीजिए, उसको थोड़ा खुश रखिए। देखिए यह जो जन्म की प्रक्रिया है, इनलाइटमेंट कई जन्मों की यात्रा है। अगर हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तब संभव हो सकता है कि हम अपनी जर्नी को कुछ तेज कर लें। जानने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद भी कितना आप उसे अपने लाइफ में एम्ब्रेस करते हैं, ये तो आपकी आगे की ज़िंदगी बताएगी। तो यह एक एक जो बातें अभी बोला जा रही है, इसमें एक एक कंसेप्ट में, इस टॉपिक में कई जन्म कई जीवात्माएं लगा देती हैं ना। और वो इतनी रजोगुण में जी रहे हैं कि उनका फोकस जाता ही नहीं है। आप इनलाइटमेंट रिट्रीट में आए हैं तो आप कुछ जिंदगी में उम्मीद तो है सीखने के लिए, जानने के लिए। यंग सोल के रूप में अपने नाम, प्रतिष्ठा, पहचान को कई जन्मों तक, 30 जन्म, 40 जन्म, 50 जन्म बनाने के बाद फिर उसको समझ में जीवात्मा कहा जाता है कि समथिंग, देयर इज समथिंग मोर फ्रॉम ईगो, फ्रॉम द आइडेंटिटी। अब जीवात्मा खुशी एक्टिव एफर्ट कैसे लगाती है? गानों में, घूमने में, किसी भी एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट हॉबीज़ में, कुछ लोग रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। अगर मैं पूजा पाठ करूं तो मुझे शांति मिल जाएगी। मतलब बहिर्मुखी प्रयास, जो मैच्योर सोल का अवस्था है, यंग सोल के बाद आया है, उसमें हम बहिर्मुखी होते हैं। अगर मेरा रिश्ता ठीक हो जाए तब मेरा लाइफ ठीक सेट हो जाए। यह मैच्योर सोल का ये कंसेप्ट होता है। अगर हमारे भीतर ये कंसेप्ट है तो मैच्योर सोल की आदतें अभी हमारे भीतर है। मैच्योर सोल के रूप में हम बाहर खुशियां ढूंढते हैं।
जब बाहर खुशियां ढूंढते हुए कई जन्म बीत जाते हैं, फिर समझ में आता है कि खुशी बाहर से ज्यादा हमारे भीतर है। ना ध्यान को आप पकड़ते हैं मेडिटेशन, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम विदिन, एवरीथिंग स्प्राउट्स फ्रॉम विदिन। तो जब यह बात समझ में आती है, यह अवस्था गहरी होती है। हम अपने आप को जानने लग जाते हैं, अपने आप को जानने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। हम इनलाइटमेंट सेल्फ को समझना चाहते हैं, हम हैं क्या। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण का प्रश्न है, हम क्या हैं। दुनिया क्या है, दुनिया कैसे ठीक होगी, उसे छोड़ें, वो बहिर्मुखी है। अंतर्मुखी हम बने, हम अपने आप को समझें, व्हाट एम आई, हु एम आई। जितना आप अपने आप को समझेंगे, सेल्फ को समझेंगे, आप दुनिया को भी समझ पाएंगे। इनफैक्ट योर आउटर वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। जितने आप सकारात्मक हैं, उतनी सकारात्मकता आपको बाहर दिखती है। जितने आप पॉजिटिव हैं, उतने पॉजिटिव लोग आपको बाहर मिलते हैं। जितने आप डिवाइन हैं, उतने डिवाइन लोग आपको आगे मिलते हैं। आप डिवाइन हैं तभी आपको मैं मिला, है ना। तो अब आपका टास्क ये है कि वो डिविनिटी आपके 24/7 में आ जाए, 365 में आ जाए, जो दिव्यता आप। और आज ही सोल कोच डॉक्टर एस रंजन का अवतरण दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईशानाय धीमहि